नमस्कार आप सभी को। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि महाकुंभ का आगाज जनवरी 2025 में हो रहा है। ये आस्था का महापर्व है जिसमें हजारों श्रद्धालु संगम पर एकत्रित होकर जप तप स्नान आदि का पुण्य कमाएंगे। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे सभी प्रयागराज के स्टेशनों की सूची के बारे में और उनकी दूरी क्या रहेगी त्रिवेणी संगम से, और साथ ही में हम जानेंगे कि क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं रेलवेज और योगी सरकार की तरफ से। तो जुड़िए रहेगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम बात करेंगे सभी स्टेशनों के बारे में जो प्रयागराज के अंदर आते हैं। पहला है झुंसी रेलवे स्टेशन। झुंसी रेलवे स्टेशन जो है वो 15 किलोमीटर की दूरी पर है संगम त्रिवेणी से। दूसरा है नैनी जंक्शन रेलवे स्टेशन। नैनी जंक्शन रेलवे स्टेशन की जो दूरी है वो है 8 किलोमीटर त्रिवेणी संगम से। तीसरा है प्रयागराज चिकवी जंक्शन रेलवे स्टेशन जिसकी जो दूरी है वो है 10 किलोमीटर त्रिवेणी संगम से। चौथा है दारागंज रेलवे स्टेशन जिसकी दूरी है 10 किलोमीटर त्रिवेणी संगम से। पांचवा है सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन जिसकी दूरी है 10 किलोमीटर त्रिवेणी संगम से। छठा है बमरौली रेलवे स्टेशन जिसकी जो दूरी है वो है 20 किलोमीटर त्रिवेणी संगम से। सातवां है प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन जिसकी जो दूरी है वो है 8 किलोमीटर त्रिवेणी संगम से। आठवां है प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन जिसकी जो दूरी है वो है 9 किलोमीटर त्रिवेणी संगम से। और नौवां है प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन जिसकी जो दूरी है मात्र 2.5 किलोमीटर त्रिवेणी संगम से। जैसा कि महाकुंभ 2025 की तैयारियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और रेलवे प्रशासन ने व्यापक स्तर पर योजना बनाई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और इस ऐतिहासिक आयोजन को सफल बनाया जा सके। तो जैसा कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज जंक्शन से यात्रियों को प्रमुख शहरों तक यात्रा की सुविधाएं दी गई है। यहां से कानपुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सतना और झांसी जैसे शहरों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। स्नान के मुख्य दिनों में यात्रियों की भारी भीड़ को संभालने के लिए अतिरिक्त सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। नैनी जंक्शन पर यात्रियों के लिए सतना, झांसी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक जाने वाली ट्रेनों की व्यवस्थाएं की गई हैं। ये स्टेशन कुंभ मेले के दौरान प्रमुख स्टेशनों में से एक होगा जहां भीड़ प्रबंधक के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज संगम स्टेशन से मुख्य स्नान वाले दिनों को छोड़कर अयोध्या, जौनपुर और लखनऊ की ओर ट्रेनें की सुविधाएं दी गई हैं। इस स्टेशन से गंगा स्नान के बाद यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए ट्रेनों का समय विशेष रूप से निर्धारित किया जाएगा। सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन। कुंभ के दौरान सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से कानपुर जाने वाली ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। यहां स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को वापसी में सहूलियत देने के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। प्रयागराज रामबाग स्टेशन से वाराणसी, गोरखपुर और मऊ की ओर जाने वाली यात्रियों के लिए ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये स्टेशन वाराणसी मार्ग के यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण कनेक्टिव पॉइंट होगा। स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए अतिरिक्त स्टाफ और प्लेटफॉर्म की सुविधाएं की गई हैं। महाकुंभ 2025 के लिए रेलवे ने 992 मेला स्पेशल ट्रेनों के संचालन की योजना बनाई है जो वर्ष 2019 के 572 स्पेशल ट्रेनों की तुलना में लगभग दोगुनी है। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर विशेष रूप से 300 से अधिक मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी ताकि श्रद्धालु आसानी से संगम नगरी पहुंच सकें। इसमें उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे डिवीजन की मुख्य भूमिका होगी। उत्तर मध्य रेलवे के तहत दिल्ली, कानपुर, मुंबई, झांसी, सतना, बांदा और मानिकपुर मार्ग से ट्रेनों का संचालन होगा। पूर्वोत्तर रेलवे के लिए बिहार, मुगलसराय और वाराणसी मार्ग से रामबाग और झुंसी रेलवे स्टेशन पर मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। उत्तर रेलवे स्टेशन के तहत गोरखपुर, फैजाबाद, लखनऊ और ऊंचाहार मार्ग पर
विशेष ट्रेनें संचालित होंगी और साथ में ही रेलवे स्टेशन से पैदल मार्ग की विशेष व्यवस्था भी होगी। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र तक पहुंचने में कोई समस्या ना हो, इसके लिए रेलवे स्टेशन से मेला क्षेत्र तक पैदल मार्ग की एकल मार्ग योजना तैयार की गई है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि श्रद्धालु बिना किसी बाधा के मेला क्षेत्र में प्रवेश कर सके। इससे भीड़ भाड़ और अव्यवस्था की स्थिति से बचा जा सकेगा। और साथ में ही आपातकालीन योजनाएं और होल्डिंग एरिया, जिसमें रेलवे प्रशासन ने भीड़ प्रबंधक और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 6 विशेष योजनाएं तैयार की हैं। इन योजनाओं के तहत रेलवे स्टेशनों पर अधिक भीड़ होने पर श्रद्धालुओं को व्यवस्थित करने के लिए 90 होल्डिंग एरिया चिन्हित किए गए हैं। इन होल्डिंग एरिया में आपात स्थिति से श्रद्धालुओं को रोका जाएगा और ताकि स्टेशन पर भीड़ का दबाव कम रहे और यात्रा जो है वो सुगम हो। इन आपातकालीन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यह है किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखा जा सके और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ ही जिला प्रशासन, पुलिस और मेला आयोजन टीम मिलकर इन योजनाओं का क्रियान्वयन करेगी। ऐसी और वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ हर एक अपडेट को साझा करूंगा मेले से रिलेटेड, और रेलवे की क्या क्या नई नई योजनाएं जो बनाई जा रही हैं, और सभी तरह की इंफॉर्मेशन को मैं आपके साथ साझा करूंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। आप सभी को राम राम।